अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.1 कॉनिक सेक्शन सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कराया और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 के बी पार्ट में ये कहा जा रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए -3 1 एंड उसका रेडियस 2 के इक्वल है एंड उस सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। तो बताइए उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन और हमने वही काम करना है, उसी तरह हमने स्टार्ट लिया। मैंने कहा लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 be the equation of circle passes through the point A and having radius 2 और उस सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। इस पार्ट में हमारे पास ओनली वन पॉइंट है जिसे हम पुट कर सकते हैं। सो मैं पुट करने लगा हूँ। मेरे पास पॉइंट A है और ये पॉइंट A क्या है, -3, 1 है। मुझे क्या करना होगा, उसी तरह से मुझे लिखना है जी पुट x इज इक्वल टू -3 y इज इक्वल टू 1। इसको मुझे कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर ए पुट करना है। ज़रा पुट करते हैं, पुट कीजिए, देखते हैं क्या बनेगा। दिस इज -3 होल स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर 2g इंटू -3 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, देखिएगा इसका स्क्वायर बनेगा 9 + 1 - 6g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा। सिंप्लीफाई कीजिए फर्दर इसको, -6g प्लस 2f प्लस c इट इज इक्वल टू -10। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया। अब कोई और दूसरा पॉइंट नहीं है मेरे पास पुट करने के लिए। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे ये करना होगा कि मैं एक काम ये करने लगा हूँ कि मैं पुट नहीं कर सकता कोई पॉइंट, बट मुझे क्या पता है, देखिएगा सेंटर ऑफ सर्कल ए दिस इज -g -f है, ये कहाँ पे लाई करता है, एंड चलें अभी देखते हैं, एंड रेडियस ऑफ सर्कल ए दिस इज इक्वल टू जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर और -c। ठीक होगा। अब सेंटर कहाँ पे लाई करता है, देखिए सेंटर लाइज एट बी। सो आप यहाँ पे पुट कर लीजिए x की वैल्यू -g, y की वैल्यू -f। कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर बी। सो पुट कीजिए, देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू -g और -3 इंटू -f प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनता है, दिस इज -2g प्लस 3f और इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं g की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, दिस वुड बी -2g इज इक्वल टू -3f -3। अगर मैं इसको डिवाइड करूं विद -2 तो ऊपर से देखें कॉमन आ रहा है -3, तो ये बनेगा f प्लस 1 ओवर आ जाएगा -2। तो g की वैल्यू बनी है +3/2 इंटू f प्लस 1। इसे आप कोई इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। ठीक हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इस वैल्यू को पुट करने लगा हूँ 1 के अंदर। पुट g is equal to 3/2 into f plus 1 in equation number 1। अब अगर मैं इसको 1 में पुट करता हूँ तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखिएगा -6 इंटू 3/2 दिस इज f प्लस 1 और यहाँ पर आएगा +2f प्लस c इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिएगा, दिस बिकम -9 इंटू f प्लस 1 प्लस 2f प्लस c इज -10। सिंप्लीफाई कीजिएगा, दिस इज -9f -9 प्लस 2f प्लस c इज
10। अब देखिएगा आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये बनेगा -9f प्लस 2f इज, चलें आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये बनेगा -7f -9 प्लस c इज इक्वल टू -10। अब देखिएगा 7f यहाँ पे आया और -10 प्लस 9 इम्प्लाइज c की वैल्यू बनी है 7f और -1। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नेम भी दे दिया, और अगर आप मैं इससे ब्रैकेट कर लूँ तो ये ज़्यादा आसान होगा, मुझे नज़र आएगा g और f कहाँ लिखा है। अब देखिएगा सिंस रेडियस कितना सर्कल का r है 2 के बराबर, दिस इम्प्लाइज r मीन रेडियस, तो वो तो सर्कल का रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट है। इसका मतलब ये हुआ है कि आप लिखेंगे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 2। ये काम मैंने क्यों किया, देखिए हमें सर्कल का रेडियस गिवन था और हम जानते हैं अगर सर्कल हो इन जनरल फॉर्म में तो उसका रेडियस होता है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और जो कि आपको गिवन है 2 के बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपने 2 के इक्वल पुट कर लेना है, बिकॉज दोनों ही सर्कल की रेडियस हैं और दोनों ही सेम सर्कल के रेडियस हैं। पुट दैम इक्वल, इक्वल पुट करने के बाद जब आप इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स पे, यू विल गेट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 4। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन में आपने नोट किया होगा कि मैंने g की वैल्यू सेपरेट फाइंड नहीं की थी, मैंने c की वैल्यू सेपरेट फाइंड नहीं की थी। इसी में मैंने क्यों किया, उसकी रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन बन रही है बेसिकली वो बने क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक है 3 अननोन की फॉर्म में, g, f और c की फॉर्म में, तो डेफिनेटली जब तक ये क्वाड्रेटिक है 3 अननोन में किसी सिंगल में कन्वर्ट नहीं होगी तो हम वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने g को इन टर्म्स ऑफ f कन्वर्ट कर लिया, मैंने c को f की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये g और c की वैल्यूज़ को मैं पुट करने जा रहा हूँ कहाँ पे, 4 में। तो मैं अब क्या लिखूँगा, पुट g इज इक्वल टू 3/2 इंटू f प्लस 1 एंड c है 7f माइनस 1। इसे मैं पुट करूँगा इक्वेशन 4 में, तो देखिएगा g की वैल्यू है 3/2 इंटू f प्लस 1, इसका आएगा होल स्क्वायर प्लस f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, f रहेगा, और c की वैल्यू है 7f माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंप्लीफाई करना है। देखिएगा 3/2 का स्क्वायर लेंगे, दिस वुड बी 9/4। ये क्या बनेगा, दिस इज f स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2f, और ये बनेगा f का स्क्वायर और ये बनेगा 7f और माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब आप एक काम कीजिए कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4 करें मल्टीप्लाई, तो ये वाला 4 कैंसिल होगा, 9f स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2f, 4 इससे होगा मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 4f स्क्वायर, ये 4 इससे होगा मल्टीप्लाई 24f और माइनस 4 इज इक्वल टू 16 यहाँ पर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, दिस वुड बी 9f स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18f प्लस 4f स्क्वायर माइनस 28f, और इसको शिफ्ट इधर कीजिए, दिस बिकम 20 और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों 20 बना माइनस में, ये -4 है, ये यहाँ पे आके माइनस होगा तो ये बनेगा -16 -4 -20। देखें 9 प्लस 4 इज 13f स्क्वायर, ये कितना बनेगा, इट इज़ 10f। अब देखिएगा -20 प्लस 9 दिस बिकम 11 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अच्छा अब देखिए छोटा सा यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे आना था +4, ठीक है, तो वो माइनस साइन था, अगर यहाँ पे होगा प्लस तो कितना बनेगा, दिस वुड बी -12 और ये बन जाएगा -3। नाउ अब ये ठीक है बिल्कुल। आप इसके फैक्टर बनाइए ज़रा, जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 13f स्क्वायर माइनस 13f प्लस 3f माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से 13f कॉमन लिया, f माइनस 1
plus 3 common f minus 1 is equal to 0. This would be 13f plus 3 into f minus 1 is equal to 0. अब आप क्या करेंगे, अब आप इन्हें पुट करें साइमल्टेनियसली 0, तो देखिएगा 13f plus 3 is equal to 0 implies f becomes minus 3 by 13 और f minus 1 is equal to 0, f is equal to what 1, f1 आ गया, f की वैल्यू -3/। अब आपने करना क्या है, अब आपने बारी बारी f की वैल्यूज़ पुट करनी है g और c के लिए। आप पहले मैं ये करता हूँ कि मैं कहता हूँ पुट f इज़ इक्वल टू -3/13 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो देखिएगा ज़रा, पहली वैल्यू आएगी g की वैल्यू क्या बन रही है 3/2 इंटू एफ है -3/13 और +1। तो इसका आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए, दिस इज़ -3 + 13 बाय कितना आएगा, बाय आएगा 13, तो g विल बिकम 3/2 इंटू दिस बिकम 10/13, तो ये इससे हुआ कैंसिल, तो हमें g की वैल्यू मिली है 15/13। ठीक हो गया, हमें g की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें c की चाहिए वैल्यू, c की वैल्यू है 7 टाइम f है -3/13 और -1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो दिस वुड बिकम -21 - 13, ये बनता है -34/13। ये हमें c की वैल्यू मिल चुकी है, हमें g की वैल्यू मिल चुकी है, हमें f की वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए सर्कल की इक्वेशन। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा जी इक्वेशन a बिकम्स, तो इक्वेशन सर्कल की है x² + y² + 2 इंटू g की वैल्यू कितनी आई है, इट इज़ 15/13x और प्लस f की वैल्यू है -3/13y और c की वैल्यू आई है -34/13 इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करें विथ 13, तो क्या बनेगा x² + y² + 30x - 6y और -34 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन ये बनी है। लेकिन याद रखिएगा बुक में आंसर में 30 नहीं है, बुक में लिखा है 169। तो अगर आपने इसको बनाना है 169 तो फिर आपको फर्दर 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपका आंसर बुक से मैच कर जाएगा। सो द नेक्स्ट इज, अब आपने पुट करना है, पुट f की वैल्यू 1 है, इसे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में। जब आप पुट करेंगे 2 में तो g वुड बिकम 3/2 इंटू f1 + 1, दिस इज़ 3/2 इंटू 2, तो ये से कैंसिल हुआ और g की वैल्यू बनी है 3। सिमिलरली c की वैल्यू है 7 टाइम f, तो इम्प्लाइज c बिकम्स 6, क्यों 7 - 1 इज 6, c आ चुका है, g आ चुका है, f आ चुका है। अब मुझे लिखना है इक्वेशन a बिकम्स, तो x² + y² 2 इंटू g x और 2 इंटू f y और प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस बिकम्स x² + y² + 6x + 2y + 6 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं थोड़ी सी लेंथ इसकी ज़्यादा थी कंपैरेटिवली हमारे बी पार्ट से। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन बनी दैट बिकम्स क्वाड्रेटिक, और जब भी एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी तो डेफिनेटली हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा हो कि सर्कल यहाँ पे 2 क्यों आए हैं। देखिए हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें कहा गया था कि सर्कल पास कर रहा है ए से और उसका रेडियस 2 है और ये लाइन इस सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। तो ऐसे 2 सर्कल बिल्कुल हो सकते हैं, 2 सर्कल हो सकते हैं। ये देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिएगा, एक सर्कल मैंने ये ले लिया, एक सर्कल मैंने सपोज ये ले लिया, ठीक है।
अब ये देखिए दोनों एक पॉइंट से पास कर रहे हैं और इन दोनों का सेंटर एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है और दोनों का रेडियस 1 के बराबर है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सर्कल 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 सर्कल आए हैं। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको पार्ट बी इसका करवाया, आई थिंक ये पार्ट नंबर सी था हमारा, सॉरी इट वाज पार्ट नंबर बी। सो पार्ट बी के अंदर हम लोगों ने ये वाला काम किया और इसमें हमारे पास 2 सर्कल्स आ गए। सो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट नंबर सी कराऊंगा, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या करना है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।